दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आने से पहले रोज़वेल्ट स्ट्राइक कैरियर का दौरा किया ताकि पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 5 से 6 हज़ार फ़ौजी, मेरीन और दीगर शोबों की मुसल्लह अफ़वाज मौजूद हैं। दोस्तों, ये स्ट्राइकिंग फ़ोर्स इसलिए बनाई गई कि अमरीकी सदर की पॉलिसी के तहत जहाँ भी हमला करना हो वहाँ ये जहाज़ चला जाता है। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इस जहाज़ के दौरे का मकसद कुछ भी हो, मगर वहाँ से सीधा पाकिस्तान आने से ये पैगाम वसूल हुआ कि वो पाकिस्तान को खुली धमकी देना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान क्या करे, क्योंकि अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम अमरीकी सदर को नादान करार दे चुके हैं। अमेरिका में अमरीकी सदर के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इंतज़ामी बगावत हो चुकी है। उनके कई फ़ैसलों को छुपा दिया जाता है। अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने अपनी नई किताब फियर में लिखा है कि अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया की इमदाद बंद करने का फ़ैसला किया तो इसको गैब कर दिया। इसने शुमाली कोरिया पर हमले की बात की, वो नज़रअंदाज कर दी गई। दोस्तों, पेंटागन और अमरीकी इंतज़ामिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। हमारी अमरीकियों से दुश्मनी नहीं, मगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान भी कुछ करेगा। पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में शुमाली कोरिया के सदर की तरह छोटा बच्चा नहीं, बल्कि पाकिस्तान जोहरी असले और मिज़ाइलों से लैस एक मुल्क है और अपने महल्ले वकूअ के लिहाज से अमेरिका का नातका बंद करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका से जो कुछ हुआ वो उसने करके देख लिया। हमारा रद्द अमल अभी बाकी है। अलबत्ता हमारे अमेरिका से पुराने ताल्लुकात हैं। उनके पेश नज़र हम भी अमेरिका को कुछ वक़्त देना चाहते हैं कि वहाँ की इंतज़ामिया अमरीकी सदर को समझाए अमेरिका भारत से जो उम्मीदें बांधे बैठा है पूरी होने की नहीं। भारत में इस वक्त सख्त शोर मचा हुआ है कि भारत ने सन 2008 से अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर ली। भारत में अब अमेरिका का कानून चलता है। वो भारत को ज़बरदस्ती अपना इत्तेहादी बनाना चाहता है और रूस से उसको बिल्कुल अलग करना चाहता है, जबकि भारत के पास 90% असला रूसी है। इसके पुर्ज़ाजात और इसका असला और जहाज़ों की मरम्मत का काम भी रूसी करते हैं। और सबसे बढ़कर भारत में रूस की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो मुतहर्रिक है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को लाले पड़ जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दूसरा पड़ाव भारत रहा। वहाँ इन्हें ये पैगाम देना है कि अमेरिका ने भारत को $6 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद दी है और उसको आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी फराहम करने का मुआहदा STA-1 स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का इजाज़तनामा दे दिया है। तो अब रूस की क्या ज़रूरत है, उसको मुकम्मल तौर पर अमेरिका से जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी कमांड का नाम भी इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया है। इस तरह वो चीन के बढ़ते हुए असर को रोकना चाहता है और साथ साथ ये धमकी भी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो इस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। भारत को इसका भी पाबंद बनाया जा रहा है कि वो ईरान से तेल ना खरीदे। अब भारत की खुद मुख्तारी और आज़ाद पॉलिसी अमेरिका के नरगे में आ चुकी है। दोस्तों, देखना यह है कि भारत अमेरिका के इस दबाव को बर्दाश्त करेगा और इसके अवाम इसको कबूल करेंगे। चीनी और रूसी और दीगर मुल्कों की सोई हुई लाबियाँ बेदार होंगी या भारतीय हुकूमत को कुछ मौका देंगी कि वो आखिरी हद तक चली जाएं तो हरकत में आएँ। इसका मुख्तलिफ मुल्कों के रद्द अमल पर इन्हिसार होगा, जिसके यही मायने होंगे कि थक हार कर अमेरिका को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। मगर शायद अब पाकिस्तान अमेरिका के लिए किसी कीमत पर दस्तयाब नहीं, सिवाय इसके कि वो अमेरिका से लड़ना नहीं चाहता और उसके साथ काम चलाओ ताल्लुकात रखना चाहता है। अमेरिका को भी चाहिए कि धौंस धमकी और डराने की पॉलिसी को खैर बात कहे और अच्छे ताल्लुकात के लिए नए मौके ढूंढें, जैसा कि पाकिस्तान अमेरिका को बार बार समझाता रहा। दोस्तों, अब आपको कुछ पाक फ़ौज की कामयाबियों के बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब आर्मी चीफ का ओहदा संभाला तो साबका भारतीय आर्मी चीफ बकरम सिंह ने वाकई सच कहा था कि भारत को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ से मुहतात रहना होगा, क्योंकि वो इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। और वाकई में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए
भारत की वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर दी जो कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, माफियाज को मजबूत करने और दूसरे एंटी पाकिस्तान हथकंडों पर की गई थी। दोस्तों, भारत के पैदा करदा शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ फैसला कुन जंग का आगाज़ पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने किया था। राहील शरीफ इंतहाई दलेर आर्मी चीफ साबित हुए। वो जारहाना इकदाम उठाने के कायल थे। नेशनल एक्शन प्लान इन्हीं का तैयार करदा था। अगर इस नेशनल एक्शन प्लान पर उन्हीं के दौर में जंगी बुनियादों पर अमल दरामद शुरू हो जाता तो हर वो शख्स अपने अंजाम को पहुंच चुका होता जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। दोस्तों, पिछली हुकूमतों की सुस्त रवि की वजह से नेशनल एक्शन प्लान अधूरा रहा और जनरल राहील शरीफ को अपने वक्त पर रिटायर होना पड़ा। इस वक्त पूरी कौम की ये ख्वाहिश थी कि जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर देना चाहिए। कौम की इस ख्वाहिश के बावजूद जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया और नए आने वाले आर्मी चीफ को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया। दोस्तों, आपको याद होगा जब राहील शरीफ के जाने का वक्त आया तो पूरी कौम परेशान हो चुकी थी कि ना जाने नया आर्मी चीफ कैसा होगा और क्या वो जनरल राहील शरीफ की तरह ही कारकर्दगी दिखा पाएगा। दोस्तों, नए आर्मी चीफ के ओहदा संभालते ही भारत को जहां इस बात का डर था कि जनरल राहील शरीफ ज़रूर भारत से जंग लड़ेंगे, जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट पर भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां भारत को ये तशवीश भी लाहक थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ना जाने भारत के साथ क्या सलूक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला तो भारतीय मीडिया साबक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह के पास जा पहुंचा और दरियाफ्त किया कि अफ्रीका में अमन मिशन के दौरान जनरल बाजवा और आपने इकट्ठे काम कर रखा है, लिहाजा आप इनके बारे में क्या जानते हैं। भारतीय मीडिया के सवाल पर जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि भारत को अब पहले से भी ज़्यादा मुहतात रहना होगा क्योंकि वो जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर हैं।